नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ परीक्षा 2025 की तैयारी, जिसमें हम केवल उन्हीं प्रश्न को देखेंगे जो आईएमपी हैं और जिनके आने की संभावना 100% है। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। और आज है हमारा सामान्य ज्ञान का भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 किया था जिसमें हम आईएमपी जो 2025 एडीओ की परीक्षा में आने वाले 1 से 10 तक का क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिनके आने के चांसेस 100% बताए जा रहे हैं, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे, भाग 2 है आज हमारा। हम देखेंगे 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का क्वेश्चन, इनका भी आना 100% की संभावना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 2012 के लिए आदिति मुखर्जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, मैग्सेस। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, नॉर्मन बोरलॉग। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, शांति स्वरूप भटनागर। तो सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन पता है, इसका उत्तर पता है, तो आप क्या करेंगे, सही उत्तर क्या कर देंगे, आप कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसका आंसर पता है, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसका सही आंसर बताता हूँ। देखिए, क्या आदिति मुखर्जी को कभी नोबेल पुरस्कार मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था, ठीक है। कभी आदिति मुखर्जी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। क्या मैग्सेस मिला था? ये भी नहीं मिला था, ठीक है। क्या शांति स्वरूप भटनागर मिला था? नहीं मिला था। तो अब क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या मिला था, नॉर्मन बोरलॉग का पुरस्कार मिला था? हाँ, मिला था, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग का क्या मिला था, अवार्ड मिला था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क, माइका एवं टीन उत्पादक मुख्य जिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए सरगुजा। ऑप्शन नंबर बी कांकेर। ऑप्शन नंबर सी बस्तर। और ऑप्शन नंबर डी दुर्ग। चलिए आपके पास क्या है, 5 सेकेंड है, ठीक है, 5 सेकेंड है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के हो ना, छत्तीसगढ़ के, आप सीजी के हो, तो इतना तो आपको पता होगा कि लौह अयस्क, माइका और टीन उत्पादक मुख्य जिला कहाँ है, ठीक है, कहाँ हमारा ये तीनों उत्पाद होता है, ये आपको पता होगा। तो चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और यदि आपको नहीं पता है तो सबसे पहले सुनो कि क्या सरगुजा में ये सब चीज बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। क्या कांकेर में बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। क्या दुर्ग में बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता, ठीक है। सबसे मुख्य कहाँ है, हमारा बस्तर में है, ठीक है। तो बस्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किस पुरातात्विक स्थल से प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों के अवशेष बरामद हुए? ठीक है, आपने सुना होगा कि देवरानी जेठानी मंदिर है, ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर है, वो हमारा छत्तीसगढ़ में क्या है, बहुत फेमस है, ठीक है। और ये हमारा जो है वो पूर्वज के काल से चला आ रहा है। तो इतना आपको पता होगा कि अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, दीपाडी। ऑप्शन नंबर बी महेशपुर। ऑप्शन नंबर सी तालागांव। और ऑप्शन नंबर ए मल्हार, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ से, तो आपने क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 7 या 8 में इसको पढ़ा होगा। तो आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। आंसर इसका क्या करो, कमेंट करो। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं, क्या डीपाडीह में कोई पुरातात्विक मंदिर है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। महेशपुर में है क्या? बिल्कुल नहीं है। मल्हर में है क्या? मल्हर में, देखिए मल्हर में कुछ और चीज है, मल्हर में मंदिर नहीं है, ठीक है। जो हमारा देवरानी जेठानी मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर, वो कहाँ है हमारा,
ताला गांव में। ठीक है, आपने ताला गांव से कुछ पढ़ा होगा क्लास 7 या 8 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस समाज विज्ञानी ने छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये घोटुल, ठीक है, ये घोटुल प्रथा क्या था। घोटुल प्रथा क्या था, अगर आपको किसी को पता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट कमेंट करेंगे। ठीक है, आप क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अगर नहीं पता है तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि घोटुल प्रथा क्या होता था। देखिए, पहले क्या होता था, गोंड, ठीक है, गोंड और मुरिया, गोंड और मुरिया जनजाति में एक प्रथा होती थी, घोटुल प्रथा। ठीक है, घोटुल प्रथा जिसमें क्या होता था, शादी से पहले युवक और युवती आपस में एक साथ रहते थे और एक दूसरे को जानने की क्या करते थे, कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अभी लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पहले घोटुल प्रथा होती थी। तो इसका गहन अध्ययन किसने किया था, हमें बताना है। ठीक है, तो और यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, श्यामाचरण दुबे। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, वेरियर एल्विन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, G.S. घुरिये। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, इरावती कर्वे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या श्यामाचरण दुबे जी ने किया था, बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, क्या G.S. घुरिये ने किया था, बिल्कुल नहीं किया था। क्या इरावती कर्वे ने किया था, बिल्कुल नहीं किया था। इसका गहन अध्ययन किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, वेयर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन ने इसका क्या था, गहन अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर ए 43.93%, ऑप्शन नंबर बी 40.27% और ऑप्शन नंबर सी 38.67% और ऑप्शन नंबर डी 30.27%। चलिए इसका आंसर क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के कितने भाग में जो है वो हमारा क्या है, वन आच्छादित है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले देखिए, क्या 40% में है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या 38% में है, बिल्कुल नहीं है। क्या 30% में है, बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 43.93%। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करता है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए तुमण, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी रतनपुर, ऑप्शन नंबर डी सिरपुर। तो सबसे पहले ये समझो कि कलचुरियां क्या थी, मतलब कलचुरियों का क्या था। ये कलचुरिया जो है वो एक ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक राजवंश था जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में अपना क्या करता था, शासन करता था। तो सबसे पहले इसका क्या था, राजधानी, सबसे पहले इसका क्या था, तुम्मन इसका राजधानी था, जिसको राजदेव ने कब 1050 ईस्वी में तुमन से रतनपुर में क्या किया, बदल दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तुमन। तो अगर आपको कभी भी रतनपुर लगे तो ये रतनपुर क्या था, दूसरा था। ठीक है, रतनपुर क्या था, दूसरा था। सबसे पहले तुमन था, उसके बाद रतनपुर को बनाया गया। तो ये रतनपुर हो जाएगा हमारा गलत, ये हमारा हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ राज्य की गौंड जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर के द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जिसमें वर के द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। ठीक है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, जब एग्जाम में बैठे होगे तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप क्या करते हो, हड़बड़ी रहता है आपको, क्या आप क्या समझते हैं कि 2 घंटा टाइम है, हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, इसी चक्कर में आपका क्या हो जाता है, आप सही से पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन को समझते नहीं हो, और आप गलत गलत उत्तर देके आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ये इतना अभी छोड़ो, ये समझो कि जिसमें वर वधु का क्या करता है, अपहरण कर लेता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या किया जाता है, शादी में अपहरण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, परसिंगंधन। नहीं, इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें शांतिपूर्वक क्या किया जाता है, शादी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लमसेना, ये है क्या, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कुरावट, ये है क्या, ये भी नहीं है। गुरावट में क्या होता है, ननन और भाभी, ठीक है, एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, गुरावट आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, और इसकी बहन ये है, इसकी बहन ये इसकी बहन से शादी कर लेता है और ये इसकी बहन से शादी कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, गुरावट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, पाए सोतुर, ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी, पाए सोतुर, इसका है राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन निम्न में से किस देश से संबंधित है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम दे रहे हैं एडीओ का एडीओ का फुल क्लास। ठीक है, क्या है, फुल क्लास, वो भी क्या, सिलेबस वाइज। ठीक है, हम सिलेबस वाइज क्या दे रहे हैं, एडीओ का फुल क्लास, वो भी किसमें, फ्री में। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं, फ्री में। आपको क्या करना है, हमारे वीडियो देखकर तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, उनके आने के चांसेस 100% है। ठीक है, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आईएमपी है और कुछ पिछले वर्ष में इसको पूछा गया। ठीक है, तो अब देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन निम्न में से किस देश से संबंधित है। क्या 9वां हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, क्या ब्राजील में हुआ था, क्या चीन में हुआ था, और क्या यूएसए में हुआ था। आपको कमेंट करना है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो क्या करना है, आपको इसका आंसर करना है कमेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता था और आप कितना नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में नहीं हुआ था। ठीक है, ब्राजील में हिंदी बोली ही नहीं जाती। ठीक है, क्या चीन में हुआ था, चीन में भी नहीं हुआ था। चीन में हिंदी का नामो निशान नहीं है। ठीक है, क्या यूए यूएसए में हुआ था, बिल्कुल नहीं होता। क्या दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, हाँ दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। तब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से बनी है। पहला ऑप्शन चूना पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट, और डी संगमरमर। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कुटुम्बसर की गुफाएं, क्लास 8 या 9 में आपने पढ़ा होगा कुटुम्बसर की गुफाएं। उसमें इसका क्या है, फुल डिटेल है, ये कैसे बना, कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सबसे पहले देखिए, क्या संगमरमर से बना है, बिल्कुल नहीं बना है। क्या ग्रेनाइट से बना है, बिल्कुल नहीं बना है। क्या बलुआ पत्थर से बना है, बिल्कुल नहीं बना है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या किससे बना है, चूना पत्थर के शैलों से। ठीक है, तो चूना पत्थर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ सही जोड़ी दिया है। ठीक है, सही जोड़ी दिया है, 2 कॉलम है, हमें सही जोड़ी कौन सा किस में आएगा हमें मिलाना है।
ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आपको ध्यान से समझना है। स्रोत मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है, जब हमारा संविधान बना, ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो ये सब चीज है, ये सब चीज जो कॉलम ए में है, ठीक है, ये सब चीज जो है वो हमारा किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, विधिवत स्थापित चीजें कहाँ से लिया गया है, संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, समावर्ती प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, संविधान में सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया, और ये है देश के नाम। ठीक है, ये जो है वो देश के नाम, हमें इनका सही मिलान करना है। तो सबसे पहले देखो कि गणतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, तो फ्रांस कितने नंबर में है, 4 नंबर पे। और विधिवत या विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, वो बोला जाता है ना हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित ऐसे करके, हाँ, उसी को कह रहा है कि कहाँ से लिया गया। तो ये हमारा आया है कहाँ से, जापान से। ठीक है, ये हमारा जो आया है वो जापान से आया है। अब क्या है, सी, संशोधन प्रक्रिया। तो संशोधन प्रक्रिया हमारा कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमारा संशोधन प्रक्रिया जो है वो लिया गया है। अगर आप संविधान को नहीं पढ़ते तो आप एक काम कीजिए, पहले संविधान को पढ़िए। ठीक है, उसमें देखिए कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सा मूल अधिकार, कौन सा मूल कर्तव्य कहाँ आता है और कौन सी धारा कब लागू होता है। ठीक है, तो आपको ये जानने में आसानी हो जाएगा। अब देखिए कि समवर्ती प्रक्रिया, समवर्ती प्रक्रिया कहाँ से ले गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, हमारा आयरलैंड से। ठीक है, और संविधान में सर्वोच्चता, संविधान में सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ए का हमारा कितना है, ए का क्या है, 4। ठीक है, ए का 4, तो ये हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बी का 5, सी का 6, ठीक है, और डी का 1, ई का 2, और एफ का 3। ठीक है, तो 4, 5, 6 और 1, 2, 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर सी, 4, 5, 6, 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर।